गुड मॉर्निंग। और अभी हो गए सुबह के 8 बज रहे हैं और अभी मैं जस्ट सो करके उठी हूँ और पता नहीं गला क्यों बैठा हुआ है। और यहाँ से मॉर्निंग का व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब सारे यहाँ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं और हम उससे भी ऊपर में है। इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं, उतनी ही ज़्यादा डर भी है कि अब हम यहाँ से वापस कैसे जाएंगे, क्योंकि हमारा रिज़ॉर्ट बहुत ही ऊपर है और जो रोड है ना जिससे कार हमें ऊपर और नीचे ले जानी है वो जस्ट ऐसे है। तो कल तो किसी तरह से हम ऊपर आ गए, अब उसके बाद नीचे जाना है, कैसे जाना है पता नहीं, कैसे जाएंगे। मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है रियली में। ये आप देख सकते हो पूरे पहाड़ को काट करके रोड बनाया हुआ है और हम इतने ऊपर हैं, हमें जाना है लाइक इस तरह से रोड है, उस वहाँ पे पूरी इस तरह से रोड है और हमें वहाँ नीचे जाना है। बहुत ही डेंजरस लगता है मुझे ये पहाड़ी जगह, पता नहीं क्यों। बस देखने के लिए खूबसूरत है लेकिन आप समझ ही सकते हैं। तो हमारा आज का प्लान है कि हम यहाँ से 10 बजे निकल जाएंगे और फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्केट वगैरह घूम करके, लाइक यहाँ आए तो चॉकलेट या फिर चाय पत्ती वगैरह ले करके और एक दो जगह घूम करके हम निकल जाएंगे कोच्चि के लिए। और थैंक गॉड कि हम जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से हमें कोच्चि नहीं जाना है। मतलब उसके लिए एक शॉर्टकट है और स्ट्रेट रूट है, वापस से हमें वो पहाड़ से गोल 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 घूम के नहीं जाना है। तो वो मतलब एक तसल्ली है कि चलो अब उस रास्ते से वापस नहीं जाना है, वो दूसरे रास्ते से हम कोच्चि जाएंगे। तो हम यहाँ से 1 से 2 बजे के बीच में कोच्चि के लिए निकल जाएंगे, उससे ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, क्योंकि भले ही गूगल मैप में 4 आवर्स से दिखा रहा है लेकिन हमें पता है कि जाते जाते 7 to 8 आवर्स तो लगने ही वाले हैं। जैसे यहाँ पे हमें 9 to 10 आवर्स लग गए। हम वहाँ से निकले थे 9:30 को और यहाँ पहुँचे हम 7 रात में, मतलब शाम में 7 बजे। बीच बीच में हम रुकते रुकते आए, खाते पीते आए, बट फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम जल्दी ही कोच्चि के लिए निकल जाएंगे। हम यहाँ पे रुके थे एक रिज़ॉर्ट में, द मिस्ट इन रिज़ॉर्ट। और ये रिज़ॉर्ट ना मैं उतना रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि हम अपनी कार से गए थे और रात में पहुँचे थे। ये रिज़ॉर्ट बहुत ही ऊपर है और बहुत ही नैरो रोड है और मतलब कच्ची मिट्टी वाली रोड होती है ना, वो है। तो गाड़ी ऊपर चढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। बहुत छोटी सी रोड थी, पूरी अंधेरे, मतलब सुनसान रोड थी। तो हम तो रात में बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। लेकिन रूम वगैरह अच्छी है और यहाँ पर कोई रेस्टोरेंट नहीं है, ये बाहर से आपको खाना ला करके देते हैं। तो यहाँ पर फूड की फैसिलिटी भी उतनी अच्छी नहीं है और बस यही है। लेकिन उस टाइम जिस टाइम पे हम गए थे हमें यही अवेलेबल मिल रहा था और प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा हाई थे। उस टाइम पे हमने इस रिज़ॉर्ट के पर रूम 3000 रुपीज़ दिए थे। तो आप देख सकते हो किस तरह का रिज़ॉर्ट है और मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगी। धुआं निकला भैया, धुआं निकला। अरे कोई नहीं होता है। चलो बैठो। वो नहीं है, ये गरम हो गया। चलो कोई नहीं, कुछ होगा थोड़ा। जला जला था मामा, बैठो ना। बताओ ना क्यों महका? घिसता है तो मांगता नहीं। तो बोले थे उन लोगों को करने दो। ले। अब नीचे कैसे जाएंगे? नीचे तो लुढ़क के चल जाएगा। रिजॉर्ट में हम लोग तो सेल्फी भी लेंगे। ओह शिट, इधर से रिजॉर्ट पे फोटो ले लो। मिस्टी फोटो तो नेट में भी रहता है। जाओ सब लोग खड़ा जाओ, मिलके फोटो ले ले। अब नहीं उतरेंगे इधर गुड़ान में। गुड़ान में कुछ बोल देती नहीं, गुड़ान में गुड़गुड़ान है।
फिर क्या रसगुल्लू रसगुल्लू कुछ मतलब जो मर्जी नया वर्ड क्रिएट कर दिया। अगला लिटरेचर जुगनू ही लिखने वाली है। पिंक पिंक कोकल्स टीचर प्रीति गूगल किधर? अरे क्या मस्त एकदम व्यू है। कैप्चर इट इन योर आई। नो इन कैमरा। ये मतलब लीजिए ना, कीजिए ना आगे बैठ के। तो आप इसको पकड़िए। नहीं ज़्यादा ज़रूरी था, वैसा भी ज़रूरी नहीं है, कहीं कंफ्यूजन है तो ही ज़रूरत है। 3.4 किलोमीटर तो ऐसे ही गोल गोल जाना है। अरे वाव, तो बोलते हैं गाड़ी साइड में लगाते हैं, इधर चढ़ते हैं, फोटो खींचते हैं। कहाँ से चढ़ेगा भैया? अच्छा हम लोग को ऊपर जाना ही होगा, हमको लगता है वाटरफॉल के लिए। बैठ के भी बुढ़ा करा है। हम खाली स्टीयरिंग संभाल रहे हैं और ब्रेक रुकने के लिए कि ज़्यादा तेज ना हो जाए। हम एक दिन ड्राइवर लोग को ट्रेनिंग किए, ठीक है, तो बोलता है सर जहाँ ढलान होता है ना वहाँ भाग जाता है 80 के ऊपर। तो हम बोले तुम काहे बैठो, गाड़ी ऑटो में चलता है का? तुम दबाओ ब्रेक। हमारे रिजॉर्ट से सबसे सामने जो प्लेस था वो था ये बोटानिकल गार्डन। ये हैदल मुन्नार बोटानिकल गार्डन था जहाँ पे हम गए। हमें लगा कि बहुत ही अच्छा सा गार्डन होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी थी बट गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, धूप हो चुका था और बहुत सारे फ्लावर्स थे, लेकिन बहुत ही बड़ा गार्डन भी था और गर्मी के कारण हमें घूमने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। लेकिन अच्छा था, फ्लावर्स की वैरायटी थी, डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स थे। तो बस हमने यहाँ पे लगभग आधा 1 घंटा फ़ोटो ही खींचने में हम सभी व्यस्त हैं। सब लोग को बस फ़ोटो चाहिए, फ़ोटो चाहिए, फ़ोटो चाहिए। तो फ़ोटो लिया हमने, थोड़ा बहुत घूमे और यहाँ पे भी खाने के लिए कुछ भी नहीं था, बस आइसक्रीम वगैरह कुछ मिल रहा था, ऐसे और कुछ खाने के लिए मिल नहीं रहा था। और हम सबको बहुत भूख लगी हुई थी क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता भी नहीं किया था। तो यहाँ से फटाफट घूम करके भी हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ से जो व्यू आ रहा है गाइज वो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है। मतलब पूरे ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, उनमें लंबे लंबे पेड़ है और ये है एक छोटी सी तालाब टाइप की एंड पूरे फ्लावर्स है। और अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। सुबह से हमने कुछ नहीं खाया हुआ है, रिज़ॉर्ट में सिर्फ चाय बिस्किट वगैरह हुआ था हमारा और अभी 12 बज चुके हैं, कुछ नहीं खाया है हमने, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो देखते हैं यहाँ कुछ मिलता है तो वही खा लेंगे। पर यहाँ पे खाने में बड़ी दिक्कत है यार, कुछ मिलता ही नहीं जल्दी खाने को। कि मतलब तो होता है ट्रैवल करने में हमें कुछ अच्छा खाने का मन होता है, वैसा यहाँ बिल्कुल भी नहीं है।
और एक कोई लेक था, लास्ट में लेक था। सो गाइस हम आ चुके हैं अभी बोटानिकल ब्लॉसम गार्डन, इसे हैदल पार्क भी बोलते हैं। और हाँ, हैदल पार्क है। यहाँ पे हैदल गेम्स कॉर्नर भी है, जहाँ पे आप कुछ राइड्स वगैरह कर सकते हो, जो भी एडवेंचरस राइड्स होते हैं वो कर सकते हो। और अच्छे अच्छे फ्लावर्स तो है, बट अभी बहुत सूखे हुए भी हैं और रोजेस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। एंड यहाँ पे फिश एक्वेरियम भी है, जिसके लिए आपको अलग से टिकट लेनी पड़ती है। तो देखते हैं हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। बड़ी चीज़ है बच्चे की भाई। मैगी पॉज। खाने के लिए यहाँ पे जो भी थोड़े मोड़े छोटे मोटे रेस्टोरेंट थे भी ना, वहाँ पे साउथ इंडियन खाना मिला था, इडली डोसा, जो हमें खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो इस तरह के आपको ना छोटे छोटे से स्टोर मिल जाएंगे, लाइक पहाड़ों के बीच बीच में ही रोड के किनारे, जहाँ पे आपको मैगी, ब्रेड ऑमलेट और कोकोनट वाटर ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो हम तो 2 टाइम ऐसे ही खा लिए थे, मैगी एंड ब्रेड ऑमलेट। एंड यहाँ से निकल के ही जस्ट थोड़ा आगे बढ़ के हमें मिल गई ये वाली स्टोर, जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप की चाय पत्ती, चॉकलेट, एसेंशियल ऑयल, ये सारी चीज़ें मिल रही थी। तो यहाँ पे से हमने काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली थी। हम लगा आगे पता नहीं कुछ मिले ना मिले, तो यहीं से ले लेते हैं। तो यहाँ से हमने टी वगैरह और टी एंड चॉकलेट वगैरह सब कुछ लिया था, और रिजनेबल प्राइस थी, मतलब जैसे चॉकलेट की प्राइस होती है उससे बहुत ज़्यादा कम थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें होममेड होती हैं चॉकलेट वगैरह। टी की भी बहुत सारी वैरायटी थी, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में, पिकल्स वगैरह भी थे। तो यहाँ से हमने कुछ कुछ चीज़ें शॉपिंग की थी, और उसके बाद फिर हम निकल गए आगे।
थोड़ा और घूम करके हम पहुंच गए थे स्पाइस कंट्री यानी कि स्पाइस गार्डन। और यहाँ पे हमने अंदर का भी टूर किया था, जो भी वहाँ जंगल वगैरह और सारे स्पाइसेस के जो पौधे होते हैं सारी चीज़ें डिटेल में जानना सुनना सब कुछ किया था, सारी राइड वाइड सब कुछ की थी। तो उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो डालूंगी जिसमें आपको अंदर में जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी कि वो क्या क्या बोल करके आपको अपने जाल में फंसा लेते हैं और उसके बाद आप बहुत सारी शॉपिंग करते हो। मतलब पहले आपको नीचे ले जाया जाता है, सारी जड़ी बूटियों की बेनिफिट्स बताई जाती है, उसके बाद फिर आपको ऊपर लाया जाता है और यहाँ इस वाले स्टोर में आपको बहुत सारी जड़ी बूटी दिखाई जाती है कि इसके लिए ये ले लो, इसके लिए ये ले लो, इसके लिए ये ले लो, और आप लेते ही हो। सामान है बाहर, गाड़ी खोलोगे तब तो। चपाती की साइज और खाने को तैयार है यहाँ पे इतने सारे लोग जो देख रहे हैं कब मिलेगा खाना। तो फाइनली अभी हमें कितना टाइम हो रहा है? 5 बज गया। 5:30 को हमें जाकर के यहाँ पे एक अच्छी सी रेस्टोरेंट मिली है जहाँ पे हम अभी लंच कर रहे हैं। और देखने में तो लंच कर रहे हैं ना, शाम हो गया लंच। सो 5:36 PM को तो हमने लंच ही किया था और तब तक शाम हो चुकी थी। उसके बाद बस गोल गोल घूम करके हम पहाड़ी रास्ता था वो भी, और बहुत ही ख़तरनाक वाला रास्ता था। मतलब थोड़ा डेंजरस था गाइस, थोड़ा डेंजरस था। मतलब जैसे कि गोल गोल घूमना होता है ना, कहीं अचानक से दूसरे साइड से बस आ जाती है या फिर कार आ जाती है तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। तो फाइनली हम कोच्चि पहुँच गए थे। रात के लगभग 9 बजे के आसपास हम कोच्चि पहुँच चुके थे और कोच्चि एंटर करके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि थैंक गॉड बस पहाड़ के बाहर तो निकले हम। और वहाँ पे आते ही हमें दिखा ये बहुत ही खूबसूरत सा चर्च जो बहुत अच्छे से सजाया गया था क्रिसमस एंड न्यू ईयर के लिए। तो बस अब चलिए वहाँ चलते हैं। वाओ सो प्रिटी। वो पार्किंग है क्या? बहुत सुंदर से चर्च सजाया गया है। कौन है? अरे मम्मी को भी वीडियो कॉल करके दिखा देते हैं। मेरा तो फ़ोन ही मिला है। पापा ध्यान से देखिए, इस जगह को बहुत सुंदर है। अबे वहीं रखना था, नहीं रखना, नहीं बस वहीं रखना। बीच में जाएंगे, ठीक है? वो बस वो आना चाहिए, वो ऊपर वाला पूरा, ठीक है? सुंदर दिख रहा है कलर भी। चलो अरे इस सबको फोटो मार दो। थक गई है ज्योति। बहुत ज्यादा थक गई है। आलू के साथ खाइए। मम्मी ग्लव्स पहन के सोई है। कीपिंग ग्लव्स। मम्मी क्रिकेट। सो हल्का फुल्का डिनर करने के बाद, क्योंकि हम सभी बहुत थक गए थे, उसके बाद हम पहुंच गए थे अपने होटल द प्राइम पैलेस। और
यहाँ पे बस जा करके हम सब की हालत बहुत ख़राब थी, सबको सोना था, तो आ करके बस हम अपने रूम में चले गए। और नितेश को फिर भी थोड़ा सा काम करना था, कुछ अपडेट करना था, तो वो कर रहे थे। और मैंने तो सोचा नहीं, मुझे तो सोना ही है यार, और सुबह हमें अलेप्पी के लिए निकलना था। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी अलेप्पी टूर। अलेप्पी में भी हम बहुत सारी जगह गए थे घूमने के लिए, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। तो फिर मिलूँगी मैं आपसे अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।